अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो पिछली वीडियो हमने एक्सरसाइज नंबर 4, 5, 6 और 7 सोल्व कर ली थी और आज हम सोल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8 को। एक्सरसाइज नंबर 8 में दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए की जो स्टेटमेंट है उनकी जो हमने मैच करनी है। जैसा कि पहला नंबर हमारे पास है सोल्व करके दिया गया है, द बॉय आस्क्स पीपल टू टेल हिम अबाउट द थिंग called light because he will never be able to see it। उसका जवाब जो है वो डी सही होगा, यहाँ पे करके दिया गया है। He also wants to know what advantage people with eyes have। इसी तरह नंबर 2 है, he tells people that they talk to things that they can see like the sun shining। तो उसका जो मैचिंग जो लाइन होगी वो ए होगी। ही सेज दैट अल्दो ही कैन फील द सन ही कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ द सन मेक्स डेज एंड नाइट। तो नंबर 2 में जो होगा वो ए करेक्ट होगा, यानी ए भी हमारे पास हो गया। नंबर 3 है, सिंस ही कैन नॉट सी द लाइट ही मेक्स हिज ऑन डेज एंड नाइट्स। तो नंबर 3 में जो था वो ई करेक्ट था, यहाँ। एज लॉन्ग एज ही कैन स्टे अवेक इट इज़ डे फॉर हिम। 3 में जो होगा वो ई करेक्ट होगा 3 में, तो नंबर 3 में ई होगा। नंबर 4 है, ही सेज दैट ही कैन हेयर पीपल फीलिंग सॉरी फॉर हिज अनलकी स्टेट। तो नंबर 4 में जो होगा वो बी करेक्ट होगा। He tells them that as long as he can happily accept the situation, it is alright for him and he can enjoy life। तो नंबर 4 में जो होगा वो बी सही ऑप्शन होगा, बी एक्सप्लेनेशन सही होगी। नंबर लास्ट है हमारे पास, he then requests his people not to destroy his happiness by reminding him that he is blind। ठीक है, तो यहाँ पे यकीनन ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बच रहा है, तो 5 में नंबर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सी में क्या कह रहा है, बट ही टेल्स देम दैट सिंस ही हैज़ नेवर सीन एनीथिंग ही कैन बियर दिस सिचुएशन पेशेंटली। तो ये एक्सरसाइज नंबर 8 थी जो हमने कंप्लीट सोल्व कर ली है। उसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 9 को। एक्सरसाइज नंबर 9 में ये कह रहा है, वर्क इन पेयर्स, राइट द समरी ऑफ द पोएम इन योर नोटबुक। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 8। हियर आर द स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ समरी ऑफ पोएम। नंबर 1 द टाइटल ऑफ पोएम, नंबर 2 द नेम ऑफ पोएट, नंबर 3 वर्ड्स वाइज एक्सप्लेनेशन, नंबर 3 कंक्लूजन। तो ये यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दी गए हैं जो हमें फिल करने हैं, हमें मदद लेनी है एक्सरसाइज नंबर 8 से। तो ये बहुत सिंपल और इजी है। द टाइटल ऑफ द पोएम इज़, ये जो पोएम का टाइटल है वो किसके बारे में है, क्लियरली द ब्लाइंड बॉय के बारे में है। द ब्लाइंड बॉय, ठीक है, ब्लाइंड बॉय ये टाइटल हो गया। इट इज़ रिटन बाय, ये लिखा गया है, तो ये साइबर था जिसने ये पोएम लिखा था, उसका नाम साइबर था, रिटन बाय साइबर। इन दिस पोएम डैश टेल्स, यानी द पोएट टेल्स, यानी इस बेत में शायर कहता है, द पोएट टेल्स बता रहा है कि अस हाउ ही फील्स, वो कैसा महसूस कर रहा है। इन द फर्स्ट वर्सेस ही आस्क्स पीपल, ये जो पहली वर्स थी उनमें ये लोगों को बता रहा है कि टू टेल हिम अबाउट लाइट, अबाउट लाइट। ये पहली लाइन में कह रहा है कि लोगों को कह रहा है कि इनको रोशनी के बारे में बताओ। ही आल्सो टेल्स देम दैट, टेल्स देम दैट, उनको ये भी बताना चाहिए कि ही विल नेवर सीन लाइट, ही विल नेवर सीन लाइट, ठीक है, नेवर सीन लाइट। तो ये इस लाइन को कंप्लीट करेगा सेंटेंस। इन द सेकंड वर्सेस ही टेल्स पीपल, ये जो दूसरी स्टेंजा थी उनमें ये बता रहा है कि
ही कैन नॉट सी लाइट, तो ये लाइट को, रोशनी को नहीं देख सकता। ही सेज दैट, उन्होंने ये बताया कि ओनली फील्स इट, सिर्फ वो महसूस कर सकता है। ओनली फील्स इट, सिर्फ उसे वो महसूस कर सकता है। इन द थर्ड वर्स ही सेज दैट सिंस, ही इशार ने कहा ही कैन नॉट सी, ये नहीं देख सकता लाइट, ही मेक्स हिम ऑन डे, मेक्स हिम ऑन डे, यहाँ पे ऑन डे आएगा, स्पेस नहीं है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ही कैन नॉट सी लाइट मेक्स हिज ऑन डे, तो यहाँ पे ऑन डे आएगा। और उसके बाद ही फर्दर सेज दैट एज लॉन्ग, यहाँ पे आएगा इज ही स्लीप इट इज़ नाइट फॉर हिम, जब ये सोता है तो उनके लिए वो नाइट होती है। इट इज़ नाइट फॉर हिम, नाइट फॉर हिम। ओके, तो ये भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद है इन द फोर्थ वर्स ही सेज दैट, जो चौथी स्टेज आती है उनमें शायर ने कहा ही कैन है पीपल फीलिंग, ये लोगों की फीलिंग्स को सुन सकता है। पीपल फीलिंग्स, फिर से यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं आपको ये बताऊँगा और आप लिख के जाएंगे। फीलिंग्स फॉर हिम, जस्ट आपको फॉर हिम लिखना है यहाँ पे, फॉर हिम। ओके, बट ही टेल्स देम, पर उसने उन्हें बताया, उन्हें ये बताया दैट इज़ ही इज़ नॉट सैड, ही इज़ नॉट सैड, वो उदास या गमगीन नहीं है। ठीक है, उसके बाद है इन द फिफ्थ वर्स ही रिक्वेस्ट्स, उन्होंने रिक्वेस्ट किया पीपल नॉट टू डिस्ट्रॉय, क्या रिक्वेस्ट की थी उसने? पीपल नॉट टू डिस्ट्रॉय, नॉट टू डिस्ट्रॉय हिज हैप्पीनेस, इनकी खुशियों को, हिज हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये करेक्ट होगा यहाँ पे। और उसके बाद है ही टेल्स देम दैट, ये उन्हें बताता था कि, यहाँ पे आएगा नॉट टू रिमाइंड, उन्हें ना वर्जाएं हिम ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, हिम ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, उन्हें ना वर्जा के बताया जाए कि ये अंधा है। ठीक है, या नहीं देख सकता, ब्लाइंडनेस। उसके बाद है द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज़ दैट वी शुड नॉट मेक, जो कहानी का मेन आइडिया था, पोएम का मेन मकसद था, वो ये था कि हम ना बनाएं, क्या? ब्लाइंड आएगा यहाँ पे, ब्लाइंड पीपल अनहैप्पी, यानी अंधे लोगों को, नाबिन लोगों को ना खुश ना बनाएं बाय फीलिंग सॉरी। ठीक है, यहाँ पे सॉरी आएगा, बाय फीलिंग सॉरी फॉर देम, वी शुड लेट देम बी हैप्पी, बी हैप्पी। ठीक है, खुश रखिए उन्हें, एंड लेट देम,